टॉपिक है एनडीए सीडीएस के स्पोर्ट्स करंट अफेयर से है, ठीक है। अब आने वाले एग्जाम जो है एनडीए और सीडीएस, इनमें से 100% एक क्वेश्चन होना है आपके एग्जाम, ठीक है। सीयूईटी वाले का भी है, एसएससी में भी होगा, बट जो आने वाले करंट एग्जाम है वो एनडीए सीडीएस और सीयूईटी है। सैटरडे को हम ज्यादातर रिवीजन करते हैं, ठीक है। रितिका देख फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 में किसको दिया गया? ये आपको याद करने हैं भाई, मुझे नहीं याद करने, आपको करने हैं। एमसी लॉगलिन लिब्रॉन एंड मोंडो डुप्लेंटिस को दिया गया है एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड। याद रखिएगा, इनके नाम है मैकलॉगलिन, लिब्रॉन, मोंडो डुप्लेंटिस। और आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, हाँ ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो डिस्कशन ऑफ स्पोर्ट्स है वो बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम में। ये भी वन, ठीक है, ये सीधे सीधे याद करने आपको, ठीक है। आईसीसी प्लेयर, बट आपको ये पता होना चाहिए आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं 2021 में किसको दिया गया, ठीक है। बेन स्टोक्स को क्या दिया गया? आईसीसी ईयर ऑफ द, ये मैंने आपको कल भी करंट अफेयर की क्लास में क्वेश्चन कराया था। पीआर श्रीजेश, ये एथलीट्स ऑफ द ईयर वर्ल्ड ईयर आया है, वर्ल्ड गेम हॉकी से बिलोंग करते हैं, ये हॉकी इंडिया के गोल कीपर हैं। लियोनेल मेसी को भी आप, इनको तो सब जानते ही हो, ठीक है। आपने इंडिया की हॉकी नहीं देखी, फीफा का वर्ल्ड कप देखा हम सबने, इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ हॉकी का जूनियर का, वो नहीं देखे हमने। फीफा का वर्ल्ड कप हमारे भारत में न्यू बॉर्न बेबी ने भी देखे, ठीक है। एल इक्वी, ठीक है। लियोनेल मेसी, बेंजेमा विन ने पहला, ये बहुत देर बाद, ये बड़े ओल्ड प्लेयर है, ठीक है, फुटबॉल के, इनको बैलन डी और का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। फीफा प्रेसिडेंट, अगेन भाई बातें मत करो, फीफा के न्यू दोबारा से यही प्रेसिडेंट, पहले भी फीफा के प्रेसिडेंट कौन थे? गियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। ज्ञानी इनका नाम वैसे यही है, ज्ञानी इन्फेंटिनो, ये इनका अनदर टर्म्स के 4 टर्म्स के लिए फीफा के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। मैं ये कल हमने क्वेश्चन किया था, ये मैंने आपको यहाँ पे ऐड नहीं किया, मुझे कलर बताएगा ये किसके लिए एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं, मैरी कॉम और फरहान अख्तर। ये मैं डालने लगी थी, फिर मैंने इसको काट दिया, मैंने कहा आप लोग बता दें, कल ही तो किया क्वेश्चन। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 2 लोग ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, मैरी कॉम एंड फरहान अख्तर। याद रखिएगा, रिपीट करिए उस स्लाइड को, साजन सुनो भाई। लॉरेंट लेब्रॉन, मोंडो डुप्लेंटिस वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। बेन स्टोक्स आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, पीआर सुरेश वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर, लियोनेल मेसी एल इक्वी, बेंजेमा बैलून डी और फीफा के न्यू गिनी इन्फेंटोनिया, मैरी कॉम एंड फरहान अख्तर appointed as brand ambassador of world boxing championship, ठीक है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के कौन बने? ये भी रिसेंटली है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ने इनको, याद रखिएगा, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब स्नूकर ओपन क्राउन किसने जीता है? लक्ष्मण रावत ने। ये भी न्यू प्लेयर हैं, बिलियर्ड स्नूकर खेलते हैं, याद रखिए। लक्ष्मण रावत वॉन नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन, ठीक है। एशियन चेस फेडरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डी गुकेश, यंगेस्ट प्लेयर हैं ये भारत के, ठीक है। यंगेस्ट डी गुकेश, यंगेस्ट, सबसे यंगेस्ट प्लेयर माने जाते हैं, ये चेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड चेस में डी गुकेश को मिला है। और डी गुकेश ने रिसेंटली वर्ल्ड नंबर 1 क्या नाम है, कार्लसन को हराया, मैग्नस कार्लसन को हराया। लिख लो, ये भी आता है, डिफीटेड वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन, ठीक है, इनको हराया। मध्य प्रदेश ने, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो रीजनल ट्रॉफीज होती है ना, आज आप पढ़ नहीं रहे हो, आप लिख रहे हो, गुड। जो रीजनल ट्रॉफीज होती है ना, ठीक है, उन पे ज्यादा फोकस करना,
क्योंकि रीजनल ट्रॉफी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। रीजनल आपको अपॉइंटमेंट में जब भी करते हो देश की करनी चाहिए, ठीक है। अगर फॉरेनर अपॉइंटमेंट करनी है एग्जाम के लिए तैयार, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को न्यू बने हैं वो करने चाहिए, या कोई पहली बार वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनती है वो कर लेना चाहिए, उनसे क्वेश्चंस होते हैं। और जितनी ट्रॉफीज और अवार्ड्स होते हैं रीजनल पूछे जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। और मध्य प्रदेश ने नेशनल हॉकी चैंपियनशिप वुमेन किसने जीती? एमपी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को सेंटर ऑफ इंडिया भी, हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। ये आगे ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप पहले इनसे क्वेश्चन बहुत कम आते थे, अब इनसे आते हैं, ठीक है। लॉन टेनिस गेम से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ये इनका नाम है कार्लोस अल्केराज। इन्होंने क्या जीता? अर्जेंटीना ओपन। क्या जीता है? अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2022। कार्लोस अल्केराज कार ने अर्जेंटीना ओपन जीता है। जिसको नहीं नाम याद रखते, पहली बार नाम सुनते हैं, या ये आप ज्यादातर हमारे भारत में क्रिकेट ही देखा जाता है, बाकी स्पोर्ट्स बच्चे कम देखते हैं, उनके बारे में नॉलेज कम होती है। कुछ लड़कियों को तो होती नहीं है, लड़कों को फिर भी थोड़ी बहुत होती है ना। नेक्स्ट मैं इस पे नहीं, ग्रैंड मास्टर मैं इसलिए हंसी हूँ, रितिका को 3 दिन से कुछ ना कुछ ठीक है ग्रैंड मास्टर बने, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ देखो बेटा, भारत की फर्स्ट, वेरी गुड, ग्रैंड मास्टर कौन से हैं? विश्वनाथन आनंद। भाई आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैंने अभी थोड़े दिन पहले, वुमेन कौन सी है? मुझे पता है, आपको नहीं आएगा। सावित्री बाई, गंगूबाई, ठीक है। ये कौन करेगा? मैं तो नहीं करूंगी ना, ठीक है ना। फर्स्ट बिलाल कितने ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं टोटल अभी तक? भाई 81। अभी रिसेंटली जो हमने क्वेश्चन किया था 81 किया लास्ट, ठीक है। ग्रैंड मास्टर 81। यंगेस्ट जो था डी, ये कर लो मुकेश, ये अभी ऊपर करा है मुकेश है, ठीक है। और उसके बाद देखो ये पहले सिबलिंग्स हैं, ये पहले भाई है जिन्होंने ग्रैंड मास्टर 78 79 ग्रैंड मास्टर एज अ पॉइंट हुए हैं, विघ्नेश एंड विशाख, ठीक है। क्या नाम है दोनों भाइयों का? विघ्नेश एंड विशाख, जिसका एनडीए आर्मी वाले एग्जाम में ना चेस से क्वेश्चन जरूर होते हैं, ठीक है। इस गेम में अगर आप पीछे वाले पेपर देखो ना, इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसी में, एनडीए में, सीडीएस में जरूर एक ना 2 साल बाद रिपीट होता है, ठीक है। ग्रैंड मास्टर या चेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी जीत ली है और हराया है बंगाल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किसी भी, ये पूरे साल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, किसी एक एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। हु वॉन रणजी ट्रॉफी? सौराष्ट्र, ठीक है। बीट किसको किया? बंगाल को। दूसरी बार सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी जीती है, ये भी याद रखिएगा। अदिति अशोक, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन फीमेल गोल्फर है, ठीक है। और ये रियो ओलंपिक्स भी खेली है, टोक्यो ओलंपिक्स भी खेली है। टोक्यो ओलंपिक्स में 4th नंबर पे रही हैं अदिति अशोक। बेंगलुरु से आती हैं, गोल्फ खेलती हैं, और इस साल कीनिया लेडीज ओपन टूर्नामेंट जीत लिया है। कीनिया ओपन टूर्नामेंट गोल्फ में किसने जीता है? अदिति अशोक ने। केरला ने भी अपनी नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप जीती है, ठीक है। ये भी देखो नेशनल गेम्स 2 आई है, एक तो हॉकी भी आई है, एक हॉकी किसने जीता है? मध्य प्रदेश। एक है रणजी ट्रॉफी, किसने जीता? सौराष्ट्र ने। तीसरा है सॉकर चैंपियनशिप, बीच सॉकर चैंपियनशिप केरला ने जीती है। ये आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। ये सारे करंट अफेयर है जनवरी से लेके मार्च तक, स्पोर्ट्स के करंट अफेयर, ठीक है। ये भी 2023 का। हाँ, ये सारे करंट अफेयर्स 23 के हैं, ठीक है। कितना हुआ टाइम? नेक्स्ट देखो, शुभम गिल ने, ये तो आप सबको आता ही होगा, 149 बॉल्स में कितने शुभम गिल ने डबल सेंचुरी बनाई? कितने बॉल्स में? 149। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टेडियम, पहली बार किसी वुमेन के नाम पे एक स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है, ऑर्डर किया गया।
रानी रामपाल, ठीक है। स्टेडियम, हॉकी के स्टेडियम का नाम रानी रामपाल। अब हॉकी से क्वेश्चन एक पक्का आने के चांसेस है, याद रखो। देखते हैं कौन सा आता है। ये क्या हो गया? स्लाइड चेंज